हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीए 6 सेमेस्टर की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है। इसका फर्स्ट चैप्टर इस वीडियो में। फर्स्ट चैप्टर है विकास अवधारणा तथा आयाम। विकास अवधारणा तथा आयाम, डेवलपमेंट कंसेप्ट एंड डायमेंशन। तो मैं मोटा मोटा बताना चाह रही हूँ आपको विकास क्या होता है। विकास क्या होता है? जब इनकम में वृद्धि हो रही है ना, जब राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है या प्रति व्यक्ति आय बढ़ रहा है, ठीक है, या जहाँ पे गरीबी है वहाँ से गरीबी इम्प्रूव हो रही है, थोड़ी सी हट रही है। जहाँ शिक्षा की कमी थी वहाँ शिक्षा अभियान चला या शिक्षा में सुधार आया, राइट। लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होने लगे, या जहाँ पहले रोज़गार नहीं हुआ करते थे वहाँ रोज़गार जो है, जॉब्स आना स्टार्ट हुए। तो ये क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। हमारा जो समाज है काफ़ी पिछड़ा हुआ करता था, अब इम्प्रूवमेंट करते करते वो काफ़ी ज़्यादा उसने विकास कर लिया है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। अब इसमें और क्या चीज़ें यूनिक है कि डॉट के अनुसार विकास का क्या मतलब है, अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। डुटलीसियर्स के अनुसार विकास का क्या मतलब है, या फ्रेड के अनुसार विकास का क्या मतलब है। तो आपको मैं क्या समझाने का ट्राई कर रही हूँ कि मान लो आपके पास एग्ज़ाम, अगर आपको नोट डाउन एग्ज़ाम करना है तो विकास के बारे में लिखना है। पहले तो आप डेफिनेशन ही लिखेंगे, राइट। तो डेफिनेशन लिख लेना, और उसके बाद पहला जो हमारा आलोचक है, मान लो जो भी इजी आपको लगता है, जैसे कि डुडली सिर्स, ये देखो डुडली सिर्स, इसके अनुसार क्या है विकास। तो ऐसे बोल्ड कर लेना, इसके अनुसार, इस आलोचक के अनुसार ऐसे कर देना, ठीक है, पैरा खुद का बना के। फिर आलोचक के अनुसार क्या है विकास, फिर खुद का बना लेना। तो ऐसे में जो है टीचर को लगेगा अट्रैक्टिव आपका एग्ज़ाम में जो आपने किया होगा, एग्ज़ाम दिया होगा, फिर आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना हो जाती है। तो आपको ऐसे ही एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। इस बुक में क्या है डेफिनेशन? विकास एक सरल शब्द लगता है, लेकिन यह एक बहुत जटिल अवधारणा है। इसको कुछ शब्दों से परिभाषित करना हमेशा से एक चुनौती रही है। शुरू में विकासशील देशों में विकास से मतलब था आर्थिक उन्नति से लिया जाता था, जिससे अभिप्राय व्यक्ति की आय में औसत वृद्धि है। तो पहले क्या होता था, विकासशील देशों में कहते थे विकास तभी हुआ है जब आर्थिक उन्नति हो। आर्थिक उन्नति किस में हो? अगर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। अगर किसी व्यक्ति की आय ज़्यादा हो रही है, आर्थिक वृद्धि हो रही है, तो पहले कहते थे कि विकास हो गया है, राइट। और उसके बाद मेयर तथा बाल्डविन ने विकास की क्या डेफिनेशन दी है? इनके अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक अर्थव्यवस्था की असली राष्ट्रीय आय एक लंबी अवधि में बढ़ जाती है। इनके अनुसार इन्होंने यही कहा है कि आर्थिक विकास वह विकास होता है जब हमारी राष्ट्रीय आय होती है वो लंबे समय तक बढ़ जाती है। इसमें मेनली 3 चीज़ें कही है। प्रक्रिया होता है, वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़ता है, और यह लंबी अवधि के लिए रहता है। लेकिन विकास से अभिप्राय केवल आर्थिक विकास ही नहीं होता है। वास्तव में एक व्यापक शब्द है, इसमें कई अन्य प्रकार की प्रगति भी शामिल है। जैसे कि एक देश आर्थिक उन्नति के साथ साथ अपने लोगों के सामाजिक कल्याण, बेहतर स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुविधाएं, रोटी कपड़ा मकान में आत्मनिर्भर तथा गरीबी से निपटने के लिए समर्थन होना चाहिए, ठीक है। तो यही यहाँ पे यही कहा है कि सिर्फ आर्थिक विकास हो गया उसका मतलब ये नहीं कि विकास हो गया, नहीं। जब शिक्षाएं अच्छी हो, रोटी कपड़ा मकान हो किसी व्यक्ति के पास, या वो व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, या गरीबी से निपटारा हो, तो ये सारी किस्में आती है, चीज़ें विकास में आती है। हमने डेफिनेशन देखी, ये सेम ही चीज़ें हैं कि कौन कौन से विकास होता है। आर्थिक विकास होता है जब धन की वृद्धि, पैसे की वृद्धि होती है, जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है, सामाजिक कल्याण होता है तो विकास होता है, जब विज्ञान आता है, साइंस से टेक्नोलॉजी आती है, उससे तब विकास होता है, आम जनता होती है, काफ़ी चीज़ें सीखते हैं वो लोग, तो वो विकास होता है, जहाँ लोग सुरक्षित है, खुशहाल जीवन जी रहे हैं, वो विकास होता है। तो सारे विकास के बारे में है। अब डुडली सीड्स के अनुसार क्या है विकास, या प्रोडोड के अनुसार क्या है विकास, ये आलोचक होते हैं, आपको जैसे कि पता है। एडवर्ड विडनर के अनुसार क्या है विकास, इनकी डेफिनेशन क्या है। फ्रेडरिक्स की क्या डेफिनेशन है विकास।
तो उन्होंने अपनी भाषा में विकास का मतलब समझाया। आप एक दो याद करके पेपर में लिखते ना तो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, राइट। अब हम विकास और वृद्धि की बात करते हैं तो कुछ नहीं होता, विकास और वृद्धि में क्या ही डिफरेंस है मैं यहाँ पे बता देती हूँ। विकास एक बहुत व्यापक धारणा है। इसका अर्थ है नागरिकों की खुशहाली या मानव कल्याण में गुणात्मक परिवर्तन। विकास को आप गिन नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और वृद्धि का अर्थ है किसी चीज़ में बढ़ोतरी या उसकी संख्या का बढ़ जाना। जैसे हम कह सकते हैं कि वर्ष प्रति व्यक्ति आय में 20% बढ़ोतरी हुई है। तो विकास क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन, जिसे आप नहीं गिन सकते कि कितनी शिक्षा में वृद्धि हुई है, कितने इंसान खुशहाल हैं। वृद्धि जैसे कि पैसों में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय कितना हुआ है, जिसे आप गिन सकते हैं, संख्यात्मक होता है वृद्धि, राइट। अब हम देखते हैं विकास तथा आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण आपको पता है, जब हम आधुनिक चीज़ें, मॉडर्न चीज़ें अपना लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, आधुनिकीकरण। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो आधुनिकीकरण क्या होता है, जिसे मॉडर्न कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन। यानी कि जब आप मॉडर्न चीज़ों को अपना लेते हैं, जैसे कि पहले हम लोग हाथ से खाना खाते थे, लेकिन अब मॉडर्न ज़माना आ गया, कहते हैं ना कि अब जो है चम्मच से खाना खाने लगे हैं। पहले जीन्स अच्छी होती थी एकदम स्मूथ, अब फटी फटी वाली जीन्स भी पहने लगे। तो क्या आ रहा है, मॉडर्न मॉडर्न चीज़ें आ रही है, राइट। तो विकास और आधुनिकीकरण के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो ये दोनों चीज़ें जो है कहते हैं अलग भी हैं। अगर हमारे देश में विकास है तभी आधुनिकीकरण हो पाएगा। मान लो अगर हमारे देश में एक सिंपल जीन्स थी, एक सिंपल जीन्स का विकास हुआ, तो अब इस सिंपल जीन्स से क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ, स्टाइलिश बने इस जीन्स के, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके पास जीन्स आने लगे। पहले हम हाथ से खाना खाते थे, अब चम्मच से खाते हैं, फोक से खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं खाना खाने के लिए, राइट। तो पहले विकास होता है, उसके बाद ही क्या होता है, आधुनिकीकरण होता है। उस टॉपिक में यही बताया गया है कि कई बार विकास तथा आधुनिकीकरण शब्दों को भी एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है या इन्हें समानांतर माना जाता है। कई बार क्या होता है, दोनों को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन कुछ जो विद्वानों हैं उनका मानना है कि दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। उनके अनुसार आधुनिकीकरण विकास का अगला चरण है, राइट। आधुनिकीकरण क्या है, विकास का अगला चरण है, क्योंकि पहले विकास होगा तो ही चीज़ें आधुनिकीकरण होगी। जैसे अर्थात पहले विकास होता है और उसके बाद ही आधुनिकीकरण की ओर बढ़ता है। दूसरे शब्दों में बहुत से पिछड़े देशों में जहाँ गरीबी, स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक सेवाओं का प्राप्त न होना, बेरोजगारी तथा कम प्रति व्यक्ति आय पाई जाती है, उन्हें पहले इन कमियों को दूर करना होगा। अब कोई देश पिछड़ा है, वहाँ पे गरीबी है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो पहले इनको विकास ही करेंगे ना, पहले इनको इम्प्रूव करेंगे, इन कमियों को दूर करेंगे, इनका विकास करना होगा। इसके बाद यहाँ आधुनिकीकरण की हम उम्मीद कर सकते हैं, राइट। जिसका अर्थ है तकनीकी तथा औद्योगिक उन्नति, बेहतर स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाएं, अधिक विशेषता और उच्च जीवन स्तर, जैसा कि कुछ पश्चिमी तथा यूरोपीय देशों में पाया जाता है, ठीक है। अब इसके विपरीत बहुत से विद्वान यह मानते हैं कि आधुनिकीकरण धारणा जैसा कुछ भी नहीं होता। यह एक गतिशील शब्द है और इसका अर्थ है बदलता रहता है। इसकी प्रकृति विकासवादी है। उनके अनुसार एक देश जो आज आधुनिक होने का दावा करता है, हो सकता है कि बदलते समय में कोई अन्य देश ने उससे अधिक प्रगति कर ली हो। इस तरह किसी भी देश को एक समय में पूरी तरह से आधुनिक नहीं माना जा सकता। कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि अगर किसी देश में आधुनिकीकरण हो चुका है तो हो सकता है कि जो दूसरा देश है उसने पहले ही आधुनिक चीज़ें अपना ली हो। तो ये सारी बातें की गई है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट था जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब नेचर देखते हैं, प्रकृति देखते हैं। विकास एक जटिल अवधारणा है जिसकी कोई अलग अलग और कभी कभी विवादास्पद परिभाषा की गई है। इसकी प्रकृति का वर्णन निम्न है। इसकी क्या क्या नेचर है, मतलब कैसे कह सकते हैं विकास है। विकास एक गतिशील यानी कि डायनेमिक, और दीर्घकाल यानी कि लंबे समय तक। गतिशील यानी विकास होता रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, लंबे समय तक। इसकी अलग अलग ढंग से व्याख्या की जाती है, ठीक है। अधिकतर यह आर्थिक विकास से संबंधित है, लेकिन आर्थिक विकास से विकास नहीं होता है। कहते हैं ज़्यादातर ये जो विकास है आर्थिक विकास से संबंधित है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आर्थिक विकास हो चुका है तो विकास हो गया है।
यह बहुआयामी तथा व्यापक धारणा है। इसका उद्देश्य आम नागरिकों की आवश्यकताओं तथा ज़रूरतों को पूरा करना है। विकास को उन बाधाओं से मुक्ति पाना भी कहते हैं जो अपने दम पर विकास करने में क्षमता के प्रभावित करती है। और इसका क्या नेचर है? विकास जीवन स्तर को दर्शाता है। एक विकसित देश में जीवन स्तर विकासशील देशों से बेहतर होता है। इस तरह विकास गुणात्मक तथा संख्यात्मक परिवर्तन दोनों है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास का अर्थ समय और परिस्थितियों द्वारा अनुसार बदलता रहता है। ठीक है। अब पर ज्ञात रहे कि विकास एक गतिशील प्रक्रिया है। इसकी प्रकृति भी बदलती रहती है। एक यूएन दस्तावेज यूएन डॉक्यूमेंट के अनुसार 1970 के दशक में पाई गई विकास की प्रकृति 1960 के दशक में देखी गई विकास की प्रकृति से काफ़ी अलग थी। 1950 से 60 के दशक में विकास के अर्थ आर्थिक विकास से लिया जाता था, जबकि 1960 के दशक और इसके बाद आर्थिक विकास को विकास का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है और इसके अन्य घटक जैसे सामाजिक भलाई तथा मानव विकास समझे जाने लगे हैं। पहले क्या होता था कि पहले ना 1950 से 1960 में जो आर्थिक विकास हो गया तो उन्हीं का अनुमान लगाया जाता था, लेकिन 1970 के बाद आर्थिक विकास, सामाजिक भलाई, मानव विकास सब कुछ देखा जाने लगा है। अब हम पढ़ेंगे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विकास और उसके क्या क्या आयाम है, क्या क्या पहलू है, क्या क्या डायमेंशन एस्पेक्ट्स हैं। मतलब मान लो ये विकास है ना, विकास, ठीक है। मान लो ये चारपाई है, चारपाई के चार पैर होते हैं, इसके बिना, चार पैरों के बिना ये चारपाई अधूरी है, राइट। तो वैसे ही मान लो ये विकास है, इसके कुछ डायमेंशन है अलग अलग। तो ये डायमेंशन अगर कंप्लीट होंगे तभी हमारा विकास संभव है। विकास एक बहुआयामी धारणा है। विभिन्न लेखकों ने इसके अलग अलग पहलुओं की चर्चा की है, जिनका वर्णन निम्न दिया गया है। पहला जो डायमेंशन है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास क्या होता है हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद और देख लेते हैं हम सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। तीसरा है राजनीतिक विकास, राजनीतिक में कैसे विकास होता है। और हमारा चौथा क्या है, प्रशासनिक विकास, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट इंग्लिश में कहते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है विकास के लाभ, और फिर विकास की हानियाँ भी होती है। विकास को क्या क्या प्रभावित करने वाले कारक क्या है, विकास की विपरीत अवधारणा क्या है। ये बहुत इजी है आई थिंक। सतत विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका क्या उद्देश्य होता है, हम ये सारा कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो हम पहले किसकी बात करते हैं, आयाम की पहले बात करते हैं, डायमेंशन की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं। तो नाम से पता लग रहा है आर्थिक चीज़ों में, जैसे पैसों के रिलेटेड विकास होना क्या कहलाता है, हमारा आर्थिक विकास। ये ऐसे दे रखा है, विकास का अर्थ आर्थिक विकास ही माना जाता है, लेकिन विकास एक व्यापक धारणा बन के ऐसे दे रखा है, पढ़ लेना आप चाहे तो। आर्थिक विकास में मुख्यतः निम्नलिखित तत्व शामिल होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से तत्व शामिल है आर्थिक विकास में। पहला है आर्थिक विकास जीवन के भौतिक पहलू से संबंधित है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक आय के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय एक लंबी अवधि में बढ़ती है। ठीक है, आय बढ़ती है लंबी अवधि में। व्यापक रूप में इसका संबंध पूंजी निर्माण और मांग पूर्ति से है। ये बचत को बढ़ावा देता है, विदेशी पूंजी पर निर्भर को कम करता है, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को दूर करता है। इसका एक और पहलू अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों में सुधार है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की। सामाजिक विकास तो आपको पता है कि सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक न्याय, समाज के कल्याण के लिए जो विकास होना उसको हम क्या बोलते हैं, सामाजिक विकास। विकासशील देशों में सामाजिक विकास बड़े पैमाने पर जीवन शैली में गुणात्मक परिवर्तन तथा सामाजिक सशक्तिकरण से संबंधित है। अब हम पढ़ते हैं इसके क्या क्या तत्व है, सामाजिक विकास के क्या तत्व हैं। समस्त आबादी के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना, समाज की संरचना और ढांचे में गुणात्मक परिवर्तन, सभी लोगों के जीवन व जीवन शैली में गुणात्मक परिवर्तन, ज़रूरतमंद लोगों का सामाजिक सशक्तिकरण, समाज के कमज़ोर वर्गों जैसे कि महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग तथा वंचित समुदाय आदि को सामाजिक सुरक्षा तथा न्याय प्रदान करना, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव को दूर करना, सामाजिक बुराइयों जैसे कि छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद आदि को दूर करना। ये हमारे क्या है, सामाजिक विकास की नेचर्स।
राजनीतिक विकास में क्या है, यह राष्ट्रीय अखंडता तथा राष्ट्रीय प्रभुसत्ता से संबंधित है। इसकी पहचान संविधान को मूल रूप में मानना तथा एक व्यवस्थित ढांचे की मौजूदगी से भी की जाती है। राजनीतिक विकास का एक अधिक सामान्य दृष्टिकोण उदारवादी लोकतंत्र की ओर प्रगति है। कानून का शासन, मानव अधिकारों की पहचान तथा नागरिक समाज का विकास राजनीतिक विकास के अन्य घटक है। सभी स्तरों पर सामाजिक भागीदारी का होना, अधिक प्रभावी तथा प्रगतिशील राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये हमारे क्या है, राजनीतिक विकास। हमारा लास्ट चौथा पॉइंट है प्रशासनिक विकास। इसमें क्या है, इसके मुख्य कारण है कि लगभग हर एक देश में नीतियों को बनाने तथा उन्हें सफलतापूर्ण लागू करने के लिए लोक प्रशासन या नौकरशाही पर निर्भर होना पड़ता है। देश में जितनी भी नीतियाँ बनती हैं या उसको लागू करना होता है, नीतियों को, उन कानूनों को, लोग को, तो किसके थ्रू होता है, वो प्रशासनिक विकास के थ्रू ही होता है, राइट। यही चीज़ है इसमें। और इसमें क्या क्या इसके नेचर है, प्रशासनिक ढांचे, प्रक्रियाओं तथा इसकी कार्रवाइयों में आधुनिकीकरण होता है, कर्मचारियों की क्षमताओं को बढ़ाता है, प्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार में चेंजेस लाता है, निर्भय होने की क्षमता पर जोर, निर्णय लेने में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार को दूर करता है, कार्यों में जवाबदेही है, प्रशासनिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। विकास कर रहे हैं, इसके कुछ लाभ भी होंगे, राइट। इसके क्या लाभ है हम देख लेते हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में वृद्धि होती है। रिडक्शन इन पॉवर्टी, गरीबी कम होती है। राष्ट्रीय आय बढ़ती है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। इंक्रीज इन कैपिटल इनकम, पूंजी निवेश में वृद्धि होती है। इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, रोजगार के अवसर में वृद्धि होती है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अधिक वेतन होता है। हायर वेजेस होते हैं, वेजेस यानी कि वेतन। तकनीकी सुधार होता है, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होता है। जीवन स्तर में सुधार होता है, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स। और सामाजिक जीवन में सुधार होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल, सामाजिक कल्याण तथा अधिक सामाजिक सुरक्षा। ठीक है। विकास की कुछ हानियाँ भी होती है। क्या हानियाँ होती है, कई बार विकास की हानियाँ, कई बार उन्नति कर रही अर्थव्यवस्था में महंगाई दर बढ़ जाती है। यह गरीबी के लिए चिंता का कारण बन जाता है। अब अर्थव्यवस्था जब बढ़ रही है ना, विकास बढ़ रहा है, हो सकता है महंगाई बढ़ जाए। अब महंगाई बढ़ गई है तो गरीबी, लोग कहाँ से खरीदेंगे सामान, तो गरीबों के लिए चिंता का कारण बन जाता है क्या, विकास। विकास के सभी लाभ समान रूप में विभाजित नहीं हो पाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर शिक्षा में विकास हो रहा है तो स्वास्थ्य में विकास, तो नहीं, इक्वल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट अनइक्वल है। गरीब और अमीर में और अंतर बढ़ जाता है। ठीक है। यह कभी कभी प्राकृतिक संसाधनों के अतिशोषण के लिए मजबूर करता है। अब विकास कर रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न तरीके से आपको कुर्सियाँ बनानी, चेयर बनानी हैं, तो पेड़ों की कटाई होना क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का गलत तरीके से अतिशोषण ही तो हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो विकास सामाजिक संरचना और सामाजिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है। कभी कभी विकास सामाजिक अशांति की ओर ले जाता है। विकास समाज को कई वर्गों में बांटता है, फिर वर्ग एक दूसरे से लड़ने बैठ जाते हैं। बहुत बार विकास सेवाओं का निजीकरण भी होता है। ठीक है, कोई सरकारी चीज़ें दे रही है हम विकास करने के लिए, उसका लोग जो है गलत यूज़ कर लेते हैं। विकास कभी कभी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, जैसे हमने पढ़ा इंडस्ट्री के लिए वनों की कटाई, इससे अधिक शोर प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जितने भी पॉल्यूशन होते हैं, इसका खतरा बढ़ता है। विश्व में बढ़ता तापमान विकास का एक और प्रभाव है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि बढ़ता तापमान। बढ़ती हुई जनसंख्या शहरी क्षेत्रों की भूमि तथा अन्य संसाधनों पर दबाव डालती है। ठीक है। कभी कभी विकास समाज में समूहों के बीच पाए जाने वाले सहयोग, संबंध तथा आदर की भावना को भी नष्ट कर देता है। ये सारे क्या है, इसकी हानियाँ हैं। ठीक है। अब हम पढ़ने जाएंगे, अगला जो मेन टॉपिक है इसमें है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने 10th में भी पढ़ा है साइंस में। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं क्या होता है, इसका मतलब क्या है। एक ऐसा विकास जो हमारा इन्वायरमेंट है, पर्यावरण, उसको नुकसान भी ना पहुँचे और लंबे समय तक विकास चले, इसको क्या बोलते हैं हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। इसका डेफिनेशन मैं बताती हूँ कहाँ से है।
प्राकृतिक संसाधनों को सोच समझकर तथा उपयुक्त प्रयोग करने का समर्थन करती है, जिससे विकास एक लंबे समय तक चले और पर्यावरण पर इसका कोई बुरा असर ना पड़े। अन्य शब्दों में यह जीवन, मानवीय परिस्थितियों व मूल्यों तथा प्रकृति के संतुलन पर जोर देती है। सतत विकास निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करने का प्रस्ताव करती है। एक ऐसा विकास जो लंबे समय तक चले और पर्यावरण पे कोई इसका बुरा असर ना पड़े, उसे क्या बोलते हैं हम? सतत विकास। इसके कुछ प्रस्ताव हैं। प्रकृति एवं मनुष्य के बीच रिश्तों की पूर्ण व्याख्या, मनुष्य को प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराना, विकास के विभिन्न भागीदारों के बीच संवाद तथा निर्णय प्रक्रिया में सहयोग, विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचा चाहिए, ऐसी उत्पादन प्रणाली जो पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए, आर्थिक वृद्धि के लिए उत्पादन की क्षमता एवं संसाधनों के प्रयोग पर प्रतिबद्धता। सतत विकास शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? ब्रटलैंड कमीशन ने किया था। एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। जिसके अनुसार विकास ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान की ज़रूरतों की पूर्ति इस तरह करे जिससे भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता पर असर ना पड़े। बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है ब्रटलैंड ने कि विकास ऐसा करो प्रेजेंट में, वर्तमान में, कि जिससे भविष्य के लिए भी कुछ ज़रूरतें पूरी की जा सके। सतत विकास के महत्वपूर्ण तत्व हैं: वंचित समूह की आवश्यकता को प्राथमिकता देना, प्रकृति की क्षमता के मुताबिक वर्तमान और भविष्य की ज़रूरतें पूरी करने के संबंध में विकास दृष्टि पर पुनः विचार करना। शुरू में विकास के 3 महत्वपूर्ण पहलू कहे गए थे: पर्यावरण स्थिरता, आर्थिक स्थिरता, सामाजिक राजनीतिक स्थिरता, पारिस्थितिक स्थिरता। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पढ़ लेते हैं। सभी मनुष्य को एक उच्च जीवन स्तर उपलब्ध कराना, पर्यावरण को बचाए रखना, प्राकृतिक संसाधनों का बचाव करना, विकास की एक ऐसी नीति जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन न करे, वे उसके पूर्ण उत्पादन क्षमता का सम्मान करे, प्राकृतिक अनुकूल तकनीकी का प्रयोग। ये क्या है? सतत विकास के उद्देश्य। और भी कुछ उद्देश्य हैं: सामाजिक अन्याय की समाप्ति, विकेंद्रीकरण तथा विकास प्रक्रिया में सबकी भागीदारी, आर्थिक वृद्धि पर आधारित विकास विचारधारा की समीक्षा। ठीक है, बस यहाँ तक है। कंक्लूजन आप देख लेना क्या इसमें वर्तमान समय में दिस किसने क्या कहा, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मैं ऐसे कर देती हूँ। बहुत इजी चैप्टर था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का नाम मैं देख लेती हूँ, विकास प्रशासन। सेकंड चैप्टर क्या है? विकास प्रशासन। ये चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ ना समझ आया हो, प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।